Hello friends, I am Jayashree Zawar and you are watching Zawar's Classroom. क्लास 6 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा 5th लेसन डेसिमल फ्रैक्शन ऑलरेडी शुरू कर दिया है और प्रैक्टिस सेट 14 हमने सॉल्व कर लिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो सबसे पहले वो देख लीजिए ताकि बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 15। तो उसके पहले जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए हमको ज़रूरी है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया है और उसको डेसिमल फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे ये हम देखें। सपोज आपको फ्रैक्शन दिया है 3/2, इसको आपको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपको 10, 100, 1000 इन नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो ये जो कन्वर्जन है उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए 2 के टेबल में 10 आता है, 2 5s are 10। तो अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नीचे से मल्टीप्लाई करके नहीं चलता है, हमको नीचे ऊपर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ 2 5s are 10 करना है तो ऊपर भी 3 5s are 15 करना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 15 3 5s are 15 अपॉन 2 5s are 10, 15/10। ओके, तो 15/10 को आप डेसिमल फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि हमको पता है अगर नीचे 10 है तो एक डिजिट छोड़ के राइट साइड से पॉइंट देना है आपको। तो ये क्या आ जाएगा, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है, मतलब 1.5। तो इसका जो आंसर है 3/2 का क्या आता है, 1.5। अगर नीचे 4 है तो 10 तो उसको नहीं ला सकते। देखिए 3/4 अगर है तो 4 के टेबल में 10 नहीं आता है, तो 4 ये नंबर जो है इसके टेबल में क्या आता है, 100। ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है। ओके, तो इसको आपको 100 करना है, 4 को आपको 100 में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 25 4s are 100 आता है, तो इसको ऊपर और नीचे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 3s are 75 और 25 4s are 100। तो 75/100 आता है। तो 2 डिजिट छोड़ के आपको पॉइंट देना है, तो कैसे देंगे, 0.75, 1 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट दिया। आप डिजिट जब छोड़ते हो तो राइट साइड से आपको काउंट करना है, 1 2, ये 2 डिजिट छोड़ दिए और पॉइंट दे दिया। ओके, तो ये इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती जाऊंगी। तो अब हम डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। प्रैक्टिस सेट 15 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रॉपर नंबर इन एम्प्टी बॉक्स। तो यहाँ पर ये जो एम्प्टी बॉक्स दिए हैं वो हमको फिल करने हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/5 इज इक्वल टू 3 इंटू डैश अपॉन 5 इंटू डैश इज इक्वल टू डैश अपॉन 10। मतलब यहाँ पर 10 लाना है, हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर में 10 लाना है। तो 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, तो ये आता है 5 2s are 10, राइट। तो यहाँ पर आता है 2। अगर हम डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर में भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ भी क्या आएगा, 2 आएगा। तो 3 2s are 6 और 5 2s are 10, तो यहाँ पर आता है 6, राइट। तो ये आता है 6/10। तो 6/10 को हम डेसिमल फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक 0 है तो हम एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे, राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, 6 को छोड़ के पॉइंट दे दिया। ओके, तो आंसर आता है 0.6। ओके, नाउ नेक्स्ट, 25/8 इज इक्वल टू 25 इंटू डैश अपॉन 8 इंटू 125। हमको यहाँ पर क्या लाना है, 1000 लाना है, इसलिए 8 को 125 से मल्टीप्लाई किया। तो 8 को अगर 125 से मल्टीप्लाई किया तो 25 को भी 125 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो इसको 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा,
हमको कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमको यहाँ पर आंसर दे दिया है उन्होंने। तो क्या आता है आंसर 3125। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 25 इंटू 125 जब करते हैं तो हमको मिलता है 3125। ओके, 3125 को 1000 से जब डिवाइड किया तो 1 2 3 3 जीरो है, इसलिए यहाँ से 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट दे दिया। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या मिला है 3.125। ओके, नाउ नेक्स्ट 21/2। तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। 2 5 10। तो यहाँ पर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया इसलिए ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 21 5 कितना आता है, ये आता है 105/10। तो यहाँ पर 1 0 है, इसलिए राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा 10.5। ओके, तो ये है हमारा आंसर। नाउ नेक्स्ट, ये 22/40 था, तो इसको उन्होंने हमको पहले ही छोटा करके दे दिया। अब ये उन्होंने क्यों किया, देखिए दोनों नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल है। तो 22 को और 40 को 2 से जब डिवाइड किया तो 11/20 मिला, और 20 ये नंबर मिलने की वजह से हमको 100 लाना इजी हो गया। ओके, 20 5 100 करेंगे, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ऊपर भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आता है 11 5 55/100। तो 100 मतलब ये 2 जीरो है, तो 2 जीरो है इसलिए राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे, तो 0.55। ओके, तो आंसर क्या आता है 0.5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द कॉमन फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ये जो कॉमन फ्रैक्शंस दिए हैं इनको हमको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया उसी टाइप से इसको सॉल्व करना है, सिर्फ ये आपको डिसाइड करना है कि अब आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो ये फर्स्ट फ्रैक्शन देखिए 3/4। 3/4 ये जो फ्रैक्शन है, तो 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो 10 या तो 100 या तो 1000 नंबर आपको मिलना चाहिए। तो देखिए 3/4 को ऊपर और नीचे हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 4 इंटू 25 100 मिलता है। तो नीचे हमने 25 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी हमको 25 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या आता है 25 3 75 अपॉन 25 4 100। तो नीचे 100 है तो 2 जीरो है, इसलिए 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे, तो हमको आंसर मिलता है 0.75। ओके, तो ये है हमारा आंसर। नाउ 4/5। तो 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलता है, तो इसको क्या करेंगे हम 4 इंटू 2/5 इंटू 2। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 2 8/5 2 10। तो 8/10 है, इसलिए एक जीरो है यहाँ पर, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे, तो क्या आता है 0.8। तो ये है हमारा आंसर। नाउ 9/8। 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो या तो 10 या 100 या 1000 मिलेगा। 100 ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है, 1000 ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो 8 इंटू 125 अगर हम करते हैं तो हमको 1000 मिलता है, तो नीचे हम 125 से मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए ऊपर भी 125 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 125 क्या आता है 9 5 45 कैरी 4, 9 2 18 प्लस 4 ये आता है 22 कैरी 2, 9 1 9 प्लस 2 11 अपॉन 1000। यहाँ पर 3 जीरो है इसलिए राइट साइड से 3 डिजिट छोड़ के हमको पॉइंट देना है 1 2 3, मतलब 1.125। तो दिस इज आवर आंसर। नाउ 17/20।
20 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है, 20 5 जार 100, राइट। तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 जार 85 अपॉन 100। तो 2 जीरो है इसलिए 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट दे देंगे, तो हमारा आंसर आता है 0.85। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ 36 अपॉन 40। लास्ट जो क्वेश्चन था उसमें हमने इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो इसको क्या करना है, ऊपर और नीचे दोनों नंबर 4 से डिविजिबल है, तो हम सबसे पहले इन दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 4 9 जार 36 और 4 10 जार 40, तो 9 अपॉन 10 आता है। तो 9 अपॉन 10 ये एक जीरो है इसलिए एक डिजिट छोड़ के पॉइंट दे देंगे, तो 0.9। सो दिस इज आवर आंसर। ऊपर सारे नंबर्स जो थे, ऊपर सारे फ्रैक्शन जो थे, उनको हमने मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को 1000 या 100 या 10 लाया था, लेकिन ये जो फ्रैक्शन था इसको हमने क्या किया, डिवाइड करके यहाँ पर 10 लेके आए। ओके, ना 7 अपॉन 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आता है, तो इसको ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 4 जार 28 अपॉन 100, तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट देंगे, यहाँ 2 जीरो है तो 2 डिजिट छोड़ देंगे, 0.28, राइट। सो दिस इज आवर आंसर। नाउ 19 अपॉन 200, तो इसको हमको क्या करना है, 1000 लाना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 अगर लाना है 2 से डिवाइड हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ ऑड नंबर है इसलिए हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। ऊपर और नीचे दोनों जगह पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 1000 और ऊपर क्या आएगा 19 5 जार 95। तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 2 3 डिजिट छोड़ के हमको पॉइंट देना है, लेकिन यहाँ तो 2 ही डिजिट है। तो अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर एक जीरो, आगे जीरो अगर दिया तो वो बराबर नहीं आएगा, आपको जीरो पहले देना पड़ेगा। ये आंसर क्या आता है 0.095। ये 1 2 3 जीरो है इसलिए 1 2 और 3, मतलब इसलिए यहाँ पर जीरो देकर पॉइंट दिया है। ओके, 0.095। आगे कितने भी जीरो दो तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अगर आपने 950 लिखा तो इसका मतलब 95 ही होता है। ओके, तो आगे के जीरो को कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप पहले जीरो देते हो तो वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये जीरो जो है आपको पॉइंट के तुरंत बाद देना है। आपको जब अगर 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है और यहाँ पर 2 ही डिजिट्स है तो पॉइंट के बाद तुरंत आपको जीरो देना है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कन्वर्ट द डेसिमल फ्रैक्शंस इनटू कॉमन फ्रैक्शंस। तो यहाँ पर हमको डेसिमल फ्रैक्शंस दिए हैं, उनको हमको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो जो हमने पहले किया उसका उल्टा अब हमको करना है। अब हमको दिया है पॉइंट में, तो 27.5 मतलब एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो हमको क्या लिखना है इसके लिए, ये पूरा नंबर लिख देंगे 275 और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 10। एक जीरो देंगे, 1 पर एक जीरो देंगे तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। ओके, तो ये आंसर क्या आता है 275 अपॉन 10। ओके, ये है हमारा आंसर। यहाँ पर देखिए 1 2 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट है, तो हमको क्या करना है 1 पर 3 जीरो देना है। इसको लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 7 और नीचे 1 2 3, 1 पर 3 जीरो दे देंगे, तो ये 7 अपॉन 1000, ये है हमारा आंसर। अब 90.8, तो एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है इसलिए डिनोमिनेटर में 10 आएगा, तो ये पूरा नंबर लिख देंगे 908 मतलब 908 अपॉन 10। ये नीचे क्या लिखेंगे, एक पर एक जीरो, क्योंकि एक ही डिजिट छोड़कर पॉइंट दिया है। नाउ 39.15, ये 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है इसलिए हम 1 पर 2 जीरो देंगे, तो ये पूरा नंबर लिख देंगे 3915
अपॉन 1 पर 2 जीरो देंगे तो 100 अगर लिखा तो 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट आता है, राइट। 3.12 तो 312 लिख देंगे और 12 मतलब 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट है इसलिए 1 पर 2 जीरो दे देंगे तो 312 अपॉन 100। ओके, नाउ 70.400 तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि पॉइंट के आगे जो नंबर होता है उसके बाद में अगर कितने भी जीरो लगाओ तो वैल्यू में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 400 की जरूरत ही नहीं है, इसको हम 70.4 भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये नंबर क्या है 70.4 है तो इसको हम क्या करेंगे 704 लिखेंगे और एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है इसलिए यहाँ पर 10 लिखेंगे तो 704 मतलब 704 अपॉन 10 तो ये है हमारा आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 15। आई होप ये प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।